दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखेंगे बीजेपी प्रवक्ता कहती है। हम तो सब मस्जिदों के नीचे खोद के देखेंगे क्या उसके नीचे हमारे भगवान है कि नहीं। और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता कहती है कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है लेकिन हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी प्रवक्ता को पूछती है कितनी शक्तिपीठ देश के अंदर है और कितनी बाहर है बताओ। इस पर बीजेपी प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाती और सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी प्रवक्ता को अच्छे से धोती है। दोस्तों, वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वीडियो के अंत में सुप्रिया ने बीजेपी प्रवक्ता को बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया, विष्णु जैन का साफ साफ कहना है जो कांग्रेस का कानून है 1991 का संसद द्वारा बनाया गया वो संभल में भी लागू नहीं होता और वो सर्वे करने से नहीं रोकता। आपकी दलील क्या है सुप्रिया? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया और हम में से किसी को यह मौका नहीं था कि उनके बहुत सारे झूठों का, उनके बहुत सारे प्रोपेगेंडा का मैं पर्दाफाश कर सकूं। मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है। यह आपत्ति मैं पहले अपनी दर्ज कराना चाहती हूं क्योंकि हर जगह जहां पर बवाल होगा ये शख्स जरूर पाए जाते हैं। तो ये प्रायोजित है, ये सुनियोजित है, ये पूर्व नियोजित है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये है संयोग। सही पकड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं पहले एक चीज बताना चाहती हूं। 1991 का जो कानून पारित हुआ था उसमें बीजेपी की सहमति थी। सदन ने वो पारित किया था कानून, बीजेपी सदन का हिस्सा थी, तो बीजेपी उस कानून से भाग नहीं सकती है। बीजेपी के लिए बहुत कन्वीनियंट है आज कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर तबाही मचने दे रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लोग चैलेंज कर रहे हैं, उसके नाम पर खूब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो होने दे रही है। बीजेपी के लिए बड़ा कन्वीनियंट है और सरकार में बैठ के हम उधर मुंह करके आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। आप आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते क्योंकि आपकी सहमति से वो कानून बना था और आज आप सरकार में हैं। मैं दो बातें जरूर कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। संभल में जो हुआ वो किसी भी सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। यूपी पुलिस की बात सुनिए तो 5 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई और 30 लोग इनके अकॉर्डिंग घायल हुए। मतलब इतनी अराजकता हुई। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहती है, अपील के लिए जाना चाहती, तो किस बात का डर है? क्या छुपाने की कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? टू कंटिन्यू। ऐसे ही ये हाथरस नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये लखीमपुर नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये उन्नाव नहीं जाने देते थे। हर जगह का काला सियासत सामने आया। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं और मैं दूसरी बात थोड़ी पते की बोलना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं इस देश से हम क्या चाहते हैं, ये कब थमेगा? एक कारण था ना कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। क्या आप हर धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का है उसको खोद खोद कर उसके नीचे मंदिर ढूंढिएगा? शर्म करो शर्म। अरे हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट है, उनके तमाम देवी भूमि पे स्थल हैं, उनकी तमाम तीर्थ है, तमाम पूजा पाठ की जगह है, वहां तो जाइए। पहले आधे भाजपाइयों से और आधे अराजकता वालों से अगर पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म में कितनी शक्तिपीठ है, कितनी भारत में, कितनी और कहां है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूं। बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर है, ये बता दे कितनी शक्तिपीठ कहां पर है, कितनी टोटल है, कितनी हिंदुस्तान में, कितनी बाहर है और कहां है और कितने ज्योतिर्लिंग हैं। 2 बातों का जवाब दे दे, नहीं दे पाएंगे बीजेपी वाले। ये हुई ना बात। तो दिक्कत की बात यह है कि यह इनकी राजनीति को सूट करता है, हर वक्त राजनीतिक उबाल बनाए रखना। लेकिन 5 जिन नौजवानों की हत्या हुई उनका दोषी कौन है? योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि पहले जब सरकार के कार्यकाल में दंगा होता था तो उसको धब्बा माना जाता था। आज की तारीख में दंगा होना और वो भी सांप्रदायिक दंगा होना मतलब तगमा पहन के घूम रहे हैं, वाह भाई हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था चला रहे हैं आप। अरे सुधरो रे, अभी तो आपको रिजाइन करके चले जाना चाहिए। ये असलियत है यूपी की। मैं यूपी से आती हूँ और पूरे दमखम के साथ कह सकती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी से, बहन डर गई। 2 सवालों का जवाब धर्म पर दे दे। अनिला जी, चुनौती स्वीकार करिए सुप्रिया श्रीनेत की। पूछिए कितनी शक्तिपीठ है, कहां है, पूछिए जरा, आप बता पाएंगी? मेरी सबको राम राम। और सुप्रिया जी, इतने आप तेवर क्यों दिखा रही हैं? आप कोई बात कह रही है, मैं उत्तर दूंगी। मुझे आपकी आधी बात समझ में आ रही थी। अभी अभी मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोला है कि सुप्रिया श्रीनेत की मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा। परंतु मुझे मालूम है कि रटा रटाई बात जो ये कांग्रेस पार्टी करती है वही बैठकर यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत कर रही थी। चलिए
आप कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद सांप्रदायिक दल है, हमेशा जो है वो भावनाओं को भड़काता रहता है। मुझे ये बता दीजिए, आपकी सरकार जब जब सत्ता में रही है, तो चाहे वह रांची का रॉयट हो, मेरठ का रॉयट हो, मुंबई का रॉयट हो, भिवंडी का रॉयट हो, हैदराबाद का हो, सूरत का हो, अलीगढ़ का हो, धुले का हो, देवगढ़ का हो, भरतपुर का हो, असम का हो, मुजफ्फरनगर का हो, क्यों हुए ये रायट्स भाई? बहुत ज्यादा सेकुलर पार्टी थी। चुप होकर बैठिए और सुनिए मेरी बात। हर बार आप चिल्लाएंगे और हम सुनेंगे। आप जो भी चाहेंगे आप कहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता भड़काती है, ये करती है, वो करती है। बताइए, हिंदुओं के साथ हमेशा की राजनीति आप लोगों ने करी है। एक पक्ष को हमेशा मजबूत किया जो अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, विश्व में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहने वाले, जिनका हीरो जाकिर नाइक कहता है कि अगर मुसलमानों के लिए कोई जन्नत है तो वो भारत है। क्यों वहां पे आप जैसे राजनीतिक दल है जो कि हमेशा हिंदुओं को छोटा दिखाते हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भी आप ही के वकील नेता है ना, बारंबार जिन्होंने राम मंदिर। ओके सुप्रिया, वन बाय वन, एक सेकंड सुप्रिया प्लीज, वन सेकंड, वन बाय वन। अनिला जी ओके, अनिला जी मुद्दे पर आइए, अनिला जी मुद्दे पर आइए। अनिला जी हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल एक सेकंड अनिला जी एक सेकंड, मुद्दे पर आइए। सुप्रिया श्रीनेत, अब आप जवाब दीजिए। सुप्रिया कैसे रोक सकते हैं आप किसी को भी कोर्ट जाने से? संवैधानिक प्रक्रिया में तो यकीन करना पड़ेगा। अभी बता है भाई, हम कोर्ट जाने से किसी को नहीं रोक रहे, बिल्कुल कोर्ट जाइए। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि ये देश खोद खोद कर आपको क्या मिल रहा है। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि इन्हीं हिंदू बच्चों के लिए नौकरी क्यों नहीं करते हैं, इन्हीं हिंदू महिलाओं के लिए महंगाई क्यों नहीं कम करते हैं, इन्हीं हिंदुओं को ज्यादा अमीर क्यों नहीं बना रहे, सिर्फ अडानी की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे देश को सिर्फ ऐसे ही उलझाए रखना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। इनसे अगर आप सवाल पूछिएगा, सवाल करें, कोई जवाब नहीं दे पाएंगी। असलियत ये है, बेकार की बग करने आती है, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। ये देश उबलता रहे। ओके वन सेकेंड, एक सेकेंड, 30 सेकेंड और दे रहा हूँ अनिला जी, एक सेकेंड अनिला जी। सरकार नहीं, ओके अनिला जी, वन सेकेंड, चुप साली। 1 सेकेंड। सुप्रिया श्रीनेत कुछ पूछना चाह रही है, 30 सेकेंड दे रहा हूं। सुप्रिया आपका सवाल, अनिला जी का जवाब, 30 सेकेंड, उसके बाद आगे जाऊंगा, बोलिए। ये देश धार्मिक उन्माद में उलझा और उबलता रहे, ये इनकी चाहत है। लेकिन धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, बताओ कितनी शक्तिपीठ है इस देश में और कितनी बाहर है और कितनी टोटल है, ये बताइए आप। अनिला सिंह, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए अनिला जी। बताइए कितनी ज्ञानी महिला बैठी हुई है। मुझे पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ। नहीं, होल्ड ऑन, आप मुझसे पूछने लगे। अरे मैं ये पूछती हूँ आपसे उल्टा, आपको ये तो कह देंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में 5 ज्योतिर्लिंग ऐसे बताइए जो स्वयंभू है, 5 ज्योतिर्लिंग बताइए जो स्वयंभू है। क्योंकि आप काशी पे हमसे झगड़ा करते हैं ना, आप कहते हैं कि काशी में मस्जिद बनी रहेगी, यहाँ मस्जिद बनी रहेगी, वहाँ पे मंदिर का बताइए 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कौन से हैं उसमें? ओके वारिस पठान को काशी में मस्जिद बनी। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।